समय था जब छोटी मोटी सुरंग बनाने में भी सालों लग जाते थे सरकार को। एक समय था जब केवल ब्लास्टिंग ही ऐसा तरीका था जिससे कि पहाड़ों को काटकर या फिर सतह की गहराई में या किसी भी जगह पर सुरंग बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ब्लास्टिंग करके कोई छोटी मोटी सुरंग बनाने में भी बहुत समय लग जाता था। उसके बाद उस सुरंग को आकार देना, उसके भीतर दीवार बनाना, रिंग्स फिट करना, ये सब कुछ करने में मेहनत और लागत दोनों ही भरपूर लगती थी। लेकिन अब ऐसी बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं जो मिनटों में इस काम को पूरा कर देती हैं। ये बड़ी बड़ी मशीनें सुरंग तो खोदती ही हैं, साथ में दीवार भी बनाती चली जाती हैं। वो काम जो कई महीनों में पूरा होता था, आज कुछ ही घंटों में या ज्यादा से ज्यादा कुछ ही हफ्तों में पूरा हो जाता है। मेट्रो के लिए बनाई गई कई किलोमीटर लंबी सुरंगें भी पहले के मुकाबले बहुत ही कम समय में पूरी हो जाती हैं। इसके लिए एक बहुत ही बड़ी मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये मशीन बहुत पावरफुल होती है जो लगातार सुरंग खोदती चली जाती है। क्या आप नहीं देखना चाहेंगे कैसे दोस्तों? आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये बड़ी बड़ी मशीनें कुछ ही समय में मेट्रो सुरंग बना डालती हैं और आने वाले समय में पूरी दुनिया में कितनी जल्दी ऐसे ट्रांसपोर्टेशन के माध्यमों को बढ़ावा मिलने वाला है इन टनल बोरिंग मशीन्स के माध्यम से। परफेक्ट वे में सुरंग खोदने वाली इस मशीन को दरअसल टनल बोरिंग मशीन कहा जाता है, जिसे आमतौर पर TBM बोल दिया करते हैं लोग। ये TBM बड़ी बड़ी और मजबूत चट्टानों के अंदर भी सुरंग बना सकती है। दोस्तों, एक टनल बोरिंग मशीन में मुख्य रूप से एक घूमने वाला कटिंग व्हील लगा होता है जिसे कटर हेड कहा जाता है। एक मेन बियरिंग लगा होता है जिसे इंजन बियरिंग भी कहते हैं। दोस्तों, ये इंजन बियरिंग एक ऐसा पार्ट है जिसके बिना केवल TBM ही नहीं बल्कि ज्यादातर मैन मेड मशीन्स किसी काम की नहीं होती। ये इंजन बियरिंग ऐसा डिवाइस है जिसे किसी भी मशीन के मूविंग पार्ट्स के बीच फ्रिक्शन यानी कि घर्षण को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे जरूरत के अनुसार मशीन में मूवमेंट की जा सकती है। इसके अलावा मशीन में एक थ्रस्ट सिस्टम, हाइड्रोलिक सिलेंडर और ट्रेलिंग सपोर्ट मैकेनिज्म लगे होते हैं। किसी भी TBM को, टनल बोरिंग मशीन को, इस आधार पर तैयार किया जाता है कि जहां पर टनल का निर्माण करना है, जिस जगह पर यह सुरंग बनानी है वो जगह किस तरह की है। क्या सुरंग किसी चट्टान में बनानी है या अंडर वाटर बनानी है, वहां मिट्टी गीली है या सूखी है, या सुरंग को रेतीली जमीन के बीच से खोदना है, वहां का ग्राउंड वाटर लेवल कितना है, और भी कई फैक्टर्स होते हैं जिनके अनुसार TBM का चुनाव किया जाता है। जैसे हार्ड रॉक टनल बोरिंग मशीन अलग होती है, सॉफ्ट ग्राउंड टनल बोरिंग मशीन अलग होती है। दोस्तों, आपको डिटेल में बता दें, हार्ड रॉक टनल बोरिंग मशीन में कटर हेड में ही बाहर की तरफ अलग से कुछ डिस्क्स लगी हुई होती हैं, जबकि सॉफ्ट ग्राउंड TBM क्लोज टाइप की होती है। इसमें डिस्क अंदर की तरफ लगी होती है। सॉफ्ट ग्राउंड के लिए भी 3 तरह की TBM होती है: अर्थ प्रेशर बैलेंस मशीन्स यानी EPB, स्लरी शील्ड यानी कि SS और ओपन फेस TBM। साथ ही सुरंग का व्यास भी मेन फैक्टर होता है कि किस प्रकार की मशीन चुनी जाएगी। TBM के चुनाव में आज तक बनी हुई सुरंगों का व्यास मिनिमम 3.3 फीट से मैक्सिमम 58 फीट तक रह चुका है। अलग अलग तरह की सुरंग की जरूरत अलग होती है, उसी के अनुसार TBM डिजाइन की जाती है। इन्हें ज्यादातर गोलाकार सुरंगों के लिए ही डिजाइन किया जाता है, मगर गोलाकार के साथ ही U शेप और स्क्वायर शेप यानी कि वर्गाकार और हॉर्स शू शेप की सुरंगों के लिए भी डिजाइन किया जाता है TBMs को। यानी कि जैसी सुरंग बनानी है, स्क्वायर हो, गोल हो, U शेप हो, हॉर्स शू शेप हो, उसके लिए अलग अलग जो TBMs होती है उन्हें बनाया जाता है स्पेशली, या जो है उनके अंदर मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं। सुरंग के आकार, उसके व्यास और बाकी सब फैक्टर्स को ध्यान में रखकर सबसे पहले TBM टनल बोरिंग मशीन का चुनाव किया जाता है, सही टनल बोरिंग मशीन का। फिर बारी आती है सुरंग खोदने की। आमतौर पर जब किसी भी चीज का निर्माण किया जाता है, बनाया जाता है, तो एक तरफ से शुरू करते हुए उस अंत तक एक निर्धारित दूरी तक ले जाया जाता है। मगर सुरंग खोदने के लिए दोनों तरफ से खुदाई शुरू की जाती है। सुरंग बनाने का काम दोनों तरफ से किया जाता है, यानी सुरंग जहां से शुरू होगी और जहां तक सुरंग को खत्म करना है, इन दोनों तरफ से ही खुदाई की जाती है। बस इनकी तकनीक में थोड़ा अंतर होता है। सुरंग बनाने के लिए सबसे पहले ब्लास्ट किया जाता है, एक विस्फोट किया जाता है। ब्लास्ट के लिए 2 मुख्य विस्फोटक पदार्थ यानी एक्सप्लोजिव्स इस्तेमाल किए जाते हैं: जेलेटिन डायनामाइट और अमोनियम नाइट्रेट। इन दोनों में से एक विस्फोटक पदार्थ से भी काम बन सकता है। इस विस्फोट की प्रोसेस को डेटोनेशन बोला जाता है। जिस जगह सुरंग बनानी है वहां के फैक्टर्स को, कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए कोई एक मेथड चूज किया जाता है। एक मेथड है कट एंड कवर मेथड, दूसरा है बोर्ड टनल मेथड और तीसरा है अंडर वाटर टनलिंग। सभी मेथड्स में मेन काम रोटेटिंग कटिंग व्हील ही करता है। बस
हर मेथड में जगह के अनुसार अलग प्रेशर, स्पीड और मशीन की लंबाई या चौड़ाई में बदलाव किए जाते हैं। टनल बोरिंग मशीन यानी टीबीएम में रोटेटिंग कटिंग व्हील आगे की तरफ लगा होता है जो घूमते हुए आगे बढ़ता रहता है। मशीन के पीछे की तरफ लगे हाइड्रोलिक सिलेंडर अपने प्रेशर से कटिंग व्हील को आगे की तरफ धकेलते हैं। मशीन में लगे डिस्क कटर्स और बाकी के पार्ट्स मिट्टी पर या चट्टान पर अटैक करते हैं, जिससे सुरंग बननी शुरू हो जाती है। इस खुदाई को करते हुए जो मिट्टी और पत्थर इकट्ठे होते हैं, डेब्रिज इकट्ठी होती है, उन्हें कन्वेयर बेल्ट की मदद से हटाया जाता है और कुछ मशीनों की मदद से बाहर भेज दिया जाता है सुरंग से। सुरंग की खुदाई के साथ साथ सुरंग के अंदर रिंग लगाने का काम भी चलता रहता है, साथ ही साथ साइमल्टेनियसली। ये रिंग कंक्रीट के बने हुए होते हैं। इन्हें पहले से ही फैक्ट्री में प्रीमेड तरीके से, प्रीकास्ट तरीके से तैयार कर लिया जाता है। एक मशीन इन्हें सुरंग में फिट करती रहती है, साथ ही साथ टनल बोरिंग मशीन आगे बढ़ती रहती है। इसी तरह से टीबीएम आगे बढ़ती रहती है और पीछे से एक मशीन रिंग्स को फिट करती रहती है। इसी तरह आगे बढ़ते हुए सुरंग पूरी हो जाती है। सुरंग की खुदाई की शुरुआत में थोड़ी परेशानी आती है। यहाँ 1 इंच की गलती भी पूरे टनल को खराब कर सकती है। इनकी कैलकुलेशंस एकदम सटीक होनी चाहिए, फिर वो टनल किसी काम की नहीं रहेगी अगर उसमें 1% का भी, जरा सा भी 1 इंच की भी गलती हो गई। साथ ही कर्मचारियों की जान को खतरा भी हो सकता है अगर कैलकुलेशंस में कहीं भी कोई भी गलती हुई। खतरा भाप लेने के बाद उसे कम करने या रोकने के लिए एक बैकअप सिस्टम भी होता है। इसके लिए सुरंग के अंतिम भाग में ट्रेलिंग सपोर्ट डेक्स होते हैं, जिसमें गंदगी हटाने और रास्ता साफ करने के लिए बड़े बड़े कन्वेयर बेल्ट्स होते हैं। कभी कभी गारा निकालने के लिए पाइपलाइन भी लगानी पड़ती है। इसके अलावा कंट्रोल रूम, डस्ट रिमूवल और वेंटिलेशन सिस्टम आदि भी बैकअप सिस्टम्स में शामिल होते हैं। दोस्तों, जब पहली बार मेट्रो भारत में आई थी तब तक भारत के पास कोई भी टीबीएम नहीं थी। इस काम के लिए दूसरे देशों से मदद लेनी पड़ती थी। 10 साल पहले से ही चाइना, रशिया और जर्मनी की बनाई हुई मशीनरी को इस्तेमाल किया जा रहा है भारत में। जब भी भारत में कोई मेट्रो टनल बनाई जाती है तो ज़्यादातर चाइना से मशीनें मंगवानी पड़ती थी। साथ ही उन्हें ऑपरेट करने के लिए कर्मचारी भी चाइना से ही होते हैं। ऐसे में दोगुना खर्च भुगतना पड़ता है। मगर इस बार भारत में पहली बार अपनी खुद की टीबीएम का निर्माण किया गया है। खबरों की माने तो चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड का फेज 1 का काम तो पूरा हो चुका है, मगर फेज 2 में अब भारत में बनाए हुए टनल बोरिंग इक्विपमेंट इस्तेमाल किए जाएंगे। चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड के अनुसार फेज 2 के लिए कुल 23 टीबीएम की जरूरत पड़ेगी, 23 टीबीएम की जरूरत पड़ेगी, जिनमें से 12 टीबीएम स्वदेशी होंगी, यानी कि भारत में बनी हुई होंगी। इन्हें तमिलनाडु में बनाया गया है और एक टीबीएम पुणे से भी होगी। इसके अलावा 5 टीबीएम चाइना से, 1 जर्मनी से आएगी। अभी इन्हें सर्टिफाइड नहीं किया गया है, मगर चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड के अनुसार जल्द ही पूरी तैयारी हो जाने के बाद इन्हें सर्टिफाइड कराया जाएगा और काम शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों, जानने से पहले बताते चलें कि ये जानकारी हमने इंटरनेट से प्राप्त की है। हम व्यक्तिगत रूप से इसकी पुष्टि नहीं करते। हम आशा करते हैं कि आप भी इस वीडियो को इसी तरह से लेंगे। आशा करते हैं कि आपको मालूम हो गया हो कि कैसे ये मशीनें बड़ी बड़ी सुरंग खोदती हैं। दोस्तों, क्या होगा जब भारत के पास अपनी टीबीएम्स होंगी? अगर ये टीबीएम सफल हो जाती है तो भारत को फाइनेंशियली भी काफ़ी मुनाफा होगा, क्योंकि भारत भी फिर अपनी मशीनें और उनके लिए ऑपरेटर्स विदेशों में भेजने में सक्षम हो जाएगा। अपने देश में तो काम करेंगे, पर किराए में अपनी मशीनें बाहर के देशों को भी दी जाएगी। यहाँ से ऑपरेटर्स भी बाहर भेज जाएंगे। इससे कमाई होगी भारत की। आपके इस बारे में क्या विचार है? और एक और ज़रूरी बात, क्या लगता है आपको, टनल बोरिंग मशीन का अगर सही तरीके से भारत के अंदर, भाई भारत में टैलेंट की कमी तो है नहीं, इतने सारे IITs हैं, इतने बेहतरीन टैलेंटेड लड़के निकलते हैं, लड़कियां निकलती हैं, यहाँ से इंजीनियर्स निकलते हैं। अगर इनका इस्तेमाल सही से किया जाए और टीबीएम टेक्नोलॉजी में अगर ग्रोथ सही से करवा दिया, उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सही से किया जाए, तो क्या आपको नहीं लगता कि जो हमारे घरों के सामने जो बिजली के तार दिखते रहते हैं, झूलते तार होते हैं, कई घटनाएं होती हैं, हमारे लाइनमैन कितने सारे ख़त्म हो जाते हैं हर साल बिजली की समस्या को सुधारने के चक्कर में, कितनी सारी घटनाएं होती हैं। इन सारे तारों को टनल बना कर अगर छोटा मिनी टनल सिस्टम कुछ ऐसा बना लिया जाए तो उससे क्या ये सारे तारों को अंडरग्राउंड नहीं किया जा सकेगा? और अंडरग्राउंड होने के बाद में जो फायदा मिलेगा, जो इलेक्ट्रिसिटी का लॉस होता है, वो भी बचेगा। काफ़ी कुछ फायदा हो सकता है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? क्या टनल बोरिंग मशीन्स का मिनिएचर बना करके इसका इस्तेमाल जितने भी हमारे ग्राउंड के ऊपर जो तार वायरिंग केबल होती है उसको अंडरग्राउंड करने में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए? क्या राय है आपकी? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय लिखें और ये सवाल दूसरे भारतीयों से पूछने के लिए इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। धन्यवाद।